जीव को भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति ही जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है। धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेद्य। दौड़ करके चले, चाहे आँख मूंद के चले, आँख खोल के चले, न इस पर स्खलन है न पतन है। भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए जीव को भक्ति का ही आचरण करना चाहिए। अब गोस्वामी जी एक विलक्षण बात कह रहे हैं इस पद में। वे कह रहे हैं कि कहने में जितनी सरल है राम भगवान की भक्ति, करने में उतनी ही कठिन है। कहना तो बहुत सरल है, पर उसका करना कठिन है। गोस्वामी जी ने कहा, काऊ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत तप उपवासा। हैं, भगवान की भक्ति में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। न जोग है, न यज्ञ है, कोई साधन नहीं है। बस इतनी सी बात है, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। पहले तो इतनी सरल बता दी। कहू भगत पित कवन प्रयासा, क्या प्रयास है? न जोग है, न जप है, नमक है, न तप है, न उपवास है, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रेम। पर आगे कह दिया सरल स्वभाव। संसार में सबसे कठिन क्या है? बोलो भंडारी जी, संसार में सबसे कठिन क्या है? क्या है? भजन भी कठिन नहीं है। संसार में सबसे कठिन है सरल होना। सबसे कठिन है सरल होना, निश्चल निष्कपट होना, एकदम सीधा साधा सरल होना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। जिसका नाम है सरल वही है कठिन। गुरेदाऊ जी में कथा हो रही थी, तो संत से हम परिचित नहीं, पर वृद्ध संत थे और भाषा से ब्रजवासी लग रहे थे। बाबा तेने कथा बहुत अच्छी बाँची, भागवत जी की कथा हो रही थी, तो संतों के लक्षण में सरलता वाली बात आई। सरलता पे तेने बड़ो जोर दियो और बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करी सरलता की। बाबा हम तो पढ़े ना है, संस्कृत तो हमें आवे ना है, हम तो सूद और स्वाद अर्थ जाने सरल शब्द को। उनकी क्या अर्थ जानते हैं आप? बोले सा माने सीता, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल जी, तीनों जाके हृदय में विराज जाए, वो सरल है जाए। ले भैया, ऐसी बात कभी किसी से सुनने को नहीं मिली। जब हम सरलता की बात करते वो महात्मा याद आ जाते हैं। अब किसी संस्कृत व्युत्पत्ति में नहीं, ठाकुर जी हृदय में विराजे बिना जीव सरल होगा नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये भी कठिन है। और जथा लाभ संतोष सदाई, कभी असंतोष नहीं करना, सदा संतोष रखना। एक कोई फकीर था, फकीर, उसने सबूरी का व्रत ले रखा था। सबूरी माने हैं? सबूरी माने संतोष। सबूरी माने उर्दू में सबूरी माने संतोष होता है। साहिब मिले सबूरी में, सबूरी माने संतोष होता है। उस फकीर ने सबूरी का व्रत ले रखा था, तो अल्लाह ने उसकी परीक्षा की। एक दिन उस फकीर को
3 दिन तक एक रोटी का दाना, एक अन्न का कण तक न मिला, लेकिन वह प्रेम से अपने आराध्य की उपासना करता रहा। 3 दिन के बाद पता नहीं हवा के वेग से, जैसे हवा में कोई चीज़ उड़ के आ जाती है, हवा के वेग से उड़ करके एक चना उसके सामने गिरा। क्या गिरा? एक चना। उस चना को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, हथेली पर चना रखा और चना रख करके वह रोने लग गया। बोले, प्रभु हम तो अन्न जल के योग्य भी नहीं थे, हम तो ऐसे कृतघ्न जीव हैं कि हम आपकी सुविधा में हमें अन्न जल मिले, धरती पर रहने को मिले, सूर्य चंद्र का प्रकाश मिले, रोशनी मिले, हम इस लायक भी नहीं थे। तुम कितने दयालु हो कि तुमने हमको एक चना दे दिया। ओहो, एक चना! वाह वाह, गजब है तुम्हारी दयालुता की, क्या क्या कहना। खाने को तैयार ही था, तब तक उसे याद आया कि मैंने एक दूसरा व्रत ले रखा है कि बिना किसी को कुछ दिए न खाना। तो अब 3 दिन के बाद एक चना मिला और हथेली पे धर के विचार करने लगे कि कोई आ जाए तो ठीक है। तब तक एक दूसरा फकीर आया। बोले, कहो कैसी बीत रही है? बोले, बहुत आनंद है, बहुत मौज है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। क्या? बोले, परमात्मा ने दया करके 3 दिन बाद एक चना दिया हमको। कितने दयालु हैं भगवान, हम तो इस लायक भी नहीं थे, तो खाता क्यों नहीं है? बोले, किसी को दिए बिना कैसे खाऊं? अरे परमात्मा ने हमको दिया है तो अकेले भोगने के लिए थोड़ी दिया है, किसी को दे के खाओ, जो कुछ तुम्हें मिला है उसको बांट के खाओ। देख लो भीतर पन्नी वन्नी का, वो हवा से उड़ के चली गई होगी वैसे। वो हवा से उड़ के पहुंच गई। अरे त्यागी जी, ये पन्नी देख लेना त्यागी जी, ये देखो पन्नी खा रही गई है, देखो। उसने कहा कि परमात्मा इसलिए थोड़ी देता कि बिना दिए खा लो, दे करके ही खाना चाहिए, बिना दिए नहीं खाना चाहिए। उसने कहा, मैं तो खूब झिक के आया हूँ, तृप्त हूँ। बोले, तृप्त हूँ, यदि मुझे खिलाना चाहते हो तो आधा खा लो। कहते हैं कि वो फकीर नहीं था, जो दूसरा आया था वो फकीर नहीं था, वो पैगंबर था। उसने उसके आधा चना ले लिया और जैसे ही आधा चना अपने मुख में रखा, तत्काल पैगंबर अपने रूप में प्रकट हो गया और पैगंबर ने कहा कि अब तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट गए, अल्लाह के पास चलो, इसी शरीर से अल्लाह के पास चलो। ऐसा कुछ हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है, किसी फकीर के चरित्र को सुना है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय का, जाति का हो, भगवान के भक्त संत महापुरुष प्रत्येक जाति में, प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक परंपरा में होते हैं, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वो उपासना करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, जथा लाभ संतोष, और संतोष भी सदाई, ये बड़ा कठिन है, सदाई। कभी न कभी तो जीवन में संतोष हो ही जाता है, अरे भाई क्या है, क्या दिया, कुछ नहीं दिया, बेकार, समय बर्बाद हो गया। कभी न कभी तो असंतोष हो जाए, खाने से, कपड़े से, सत्कार से, किसी न किसी चीज़ से असंतोष मन में हो जाता है। सदा संतोष, जथा लाभ संतोष सदाई। हाँ जी, घाट में ही रहते थे सड़क में। हाँ, तो अपने मुख से बोले थे महाराज जी साहब, ब्राह्मण शरीर था, शरीर त्याग करने के लिए काशी आया जी, विश्वनाथ जी की कृपा से। हाँ, और तो कुछ गुण नहीं आया, तो
लेकिन संतोष गुण आ गया इस जीवन में। वाह, ऐसा बहुत सुंदर। बैदरों की लाइन में लग के मारवाड़ी स्टेशन में खिचड़ी लेते थे हम्म, पन्नी में और गंगा जी में से डुबा के बस वही पाते थे जी। हम सैकड़ों बार देखे, लोगों से आग्रह करते रह गए, ये ले लो, कभी किसी से कुछ नहीं। एक वाह। नींबू लिए थे महाराज जी हमसे, एक नींबू 3 साल बाद उसका पैसा लौटा दिए, 3 साल बाद महाराज। धन्य है। ये लाइट जला दूं और लाइट भी जला दूं। जथा लाभ संतोष सदाई। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने पहाड़ी बाबा से पूछा कि आपके मत में साधुता की परिभाषा क्या है? तो बाबा बोले, कभी घना घना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, तीनों में जो संतोषी रहे वो साधु है। कभी असंतोष न करे वो साधु। ये कठिन है। ये हमने महाराज जी के जीवन में देखा, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के जीवन में देखा। असंतोष असुविधा जैसे शब्द ही उनके जीवन में नहीं थे। पूरे जीवन में कभी किसी बात से असंतोष हुआ ही नहीं। इतना संतोष आश्चर्य है। हमने अपने होंगे अनेक महापुरुष होंगे, लेकिन हमने अपने जीवन में निकट से इतना संतोष किसी में नहीं देखा। जीवन के कितने प्रसंग ऐसे हैं जो स्मृति पथ में आते हैं जिसमें महाराज जी का संतोष व्यक्त होता है। 2003 में आप थे जब पथमेड़ा गए थे, 2003 की बात है कि 2004 में, 2003 में आप थे? ये नहीं थे। तो 2003 में बक्सर से हम लोग हैं, हाँ, आप लोग बक्सर से गए थे? बक्सर से पथमेड़ा के लिए गए। पहली यात्रा थी महाराज जी के साथ पथमेड़ा गोदाम की। आज परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी का मंगलमय, उनका वाणी भी, उनके शब्द भी सुनने को मिले। आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन पर। महाराज जी की ओर से भी सब संतों को जय गो माता जय गोपाल है, और सुखदेव जी के प्राकट्योत्सव की सबको बधाई। और महाराज जी का सबको संदेश है कि ये बहुत भीषण समय है, भगवान का स्मरण करते रहें और किसी न किसी रूप में पंचगव्य का सब सेवन करते रहें, गोतीर्थ का सेवन करते रहें, गोमूत्र का सेवन करते रहें। गोतीर्थ गोमूत्र का सेवन करते रहें तो सब भगवान की दया से सब मंगल हो जाएगा, तो बच जाएंगे। और सावधान तो रहना ही चाहिए। तो हम लोग पथमेड़ा गए। उस समय बक्सर बिहार के रोडों की हालत क्या थी, अब तो सुनते हैं अच्छे हो गए हैं रोड। उस समय बहुत ख़राब हालत थी। बक्सर से बनारस तक बाई रोड गए। महाराज जी का शरीर वृद्ध, अगहन का महीना, और महाराज जी का शरीर वृद्ध। और बनारस पहुंचे। कई घंटे लग गए महाराज जी बनारस पहुंचने में बक्सर से। और वहाँ पंजाबी भगवान से मिले, और वहाँ से महाराज जी समय से ही चलते थे। बोले चलो 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 चलो। सुबेरी चल पड़े थे बक्सर से, षष्ठी को, जिस दिन कलेवा था। और जैसे ही स्टेशन पर पहुँचे तो 4 बजे की ट्रेन थी मरुधर।
मरुधर से हम लोगों को बैठना था जोधपुर, और जोधपुर से फिर बाई रोड जाना था पथमेड़ा। लंबी यात्रा थी। तो सवेरे से तो जल्दी जल्दी महाराज जी चले, 3-4 घंटा उसमें लगे, फिर पंजाबी भगवान से मिले, फिर बनारस में स्टेशन पर आए। 4 बजे आने पर महाराज जी 4 बजे ट्रेन थी, 3 ही बजे पहुंच गए, 1 घंटा पहले पहुंच गए। कई मूर्ति थे साथ में। अब आई ट्रेन। असुविधा के लिए, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही है। इस तरह से बोलते हैं, इकट्ठे नहीं बोलते हैं कि इतने ज़्यादा घंटे लेट है। होते होते रात हो गई, और ये लगा कि गाड़ी तो कई घंटा हो चुके थे, गाड़ी तो बहुत लेट है। 8 बज गए। अगहन का महीना, ठंड का समय, कोहरा पड़ने लग गया। खुले स्टेशन पर महाराज जी बैठे थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके कमरा करवाया स्टेशन में कि महाराज जी वृद्ध हैं, उसमें बैठ जाएं। और महाराज जी धुस्सा ओढ़ के अपने आसन पर, गोल मटोल आसन, उसी पर बैठे, उकड़ू, ऊपर से धुस्सा ओढ़ दिया, चद्दर धुस्सा ओढ़ के चुपचाप आनंद में बैठे। तो हमने प्रार्थना की, महाराज जी कक्ष हो गया है, आप जब ट्रेन आएगी तब बैठ चलेंगे। बैठें कक्ष में, चल नहीं, जहाँ आसन लग गया वहाँ लग गया, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, ट्रेन आएगी फिर दौड़ के भाग के आना पड़ेगा। बहुत आनंद है महाराज जी। कोई पता नहीं कितनी और ट्रेन लेट होगी, कितनी भी लेट हो। बचपन वाराणसी में व्यतीत हुआ है, शिक्षा वाराणसी में हुई है, बहुत लंबा समय बीत गया था, वाराणसी वास का अवसर नहीं मिल रहा था। भगवान विश्वनाथ ने, अन्नपूर्णा ने कृपा करी है, काल भैरव संकट मोचन ने कृपा करी है, और गंगा जी ने कृपा करी है। सब मिल करके यहाँ थोड़ी देर का निवास हम सबको देना चाहते हैं कृपा करके। बहुत प्रसन्नता से, आनंद से यहाँ बैठो, राम राम करो। देखो फालतू बात करोगे तो हमारा भी समय नष्ट होगा, तुम्हारा भी समय नष्ट होगा। राम राम करो। शंकर जी को सबसे प्रिय राम नाम है। ऐसे ऐसे झूमने लग गए। शाम को 3 बजे बैठ गए थे वहाँ भैया जी, 3 बजे, और सवेरे 4 बजे ट्रेन आई। हैं, ठिठुर गए ठंड में। बोले महाराज जी का कैसा संतोष, 12 घंटे लेट थी गाड़ी। मरुधर, भैया धन्य है मरुधर देवी। और कुछ लोगों का टिकट मथुरा से था उसी मरुधर में, तो वो लोग तो कैंसिल हो गए, बोले अब नहीं जाना। तमाम संतों का था, बोले इतनी ट्रेन लेट हो गई, नहीं जाना। कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग नहीं चढ़े। दाऊ जी से कुछ महात्मा थे, फिर भी महात्मा बहुत हो गए थे, कम से कम 30-40 मूर्ति हो गए थे। अब जो ट्रेन लेट होती तो लेट ही होती चली जाती। लेट होते होते और पहुँचे, जोधपुर पहुँचे, पूरा दिन चले, रात में यहाँ आए, पूरी रात चले। दूसरे दिन जा कर के जोधपुर पहुँचे 8-9 बजे। जोधपुर में शाम को पहुँचे थे जोधपुर। हाँ, शाम को जोधपुर में लो, शाम को नहीं, दोपहर के पीछे समझो। जोधपुर पहुँचे तो नहाए धोए, सब थक के चूर हो गए थे। नहाए धोए, नहा धो करके उसमें अनंत दास बाबा भी थे, मथुरा से चढ़े थे वो। फ्लाइट में जो घूमते हैं ज़्यादा, पहले नहीं घूमते थे फ्लाइट में, कम घूमते थे, लेकिन अब ज़्यादा घूमते हैं। तो अब तो कोरोना आ गया, तो अब तो वो भी बंद हो गया। तो महाराज जी सब लोग थे। अब महाराज जी को ठंड, तो शरीर है, ठंड महाराज जी को बैठ गई, तो ज्वर हो गया, शीतल ज्वर हो गया। तो हमने कहा महाराज जी को जोधपुर उतरते उतरते कि महाराज जी कान पकड़े, इस मरुधर में तो कभी नहीं बैठना चाहिए, कितनी खराब ट्रेन है। सब परेशान हो गए, अरे राम राम कोई यात्रा। महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हारे भीतर भारी असंतोष है। देखो ट्रेन जो है सबसे अच्छी कौन, जो पैसा तो कम ले और अपने में बैठने का अवसर अधिक दे, वो अच्छी ट्रेन है।
और ये काय बात की ट्रेन, पैसा ज़्यादा ले लो, जल्दी उतार दे। आनंद से, क्या बढ़िया, सब प्रकृति देश दुनिया देखते हुए आए। कोई ख़राब ट्रेन नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेन है। फिर बैठे हम लोग गाड़ी में, अब चले पथमेड़ा के लिए। तो हमने कहा महाराज जी आपको बहुत कष्ट हो गया। तो यह सुनते ही भावाविष्ट हो गए। बोले पंडित जी, इस कराल कलिकाल में उस समय बहुत गोवंश था, अकाल का समय था, और उस समय 2.5 लाख के करीब गोवंश था। उस समय 2.5 लाख के करीब गोवंश था। छोटे छोटे शिविर बना के रखा था। 2.5 लाख के करीब गोवंश था उस समय। महाराज जी बोले 2-2.5 लाख गोवंश जहाँ है वो इस धरती का साक्षात गोलोक है। मरे पीछे पता नहीं कहाँ जाएंगे। यह तो विचार करते नहीं कि ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। जीते जी गोलोक धाम की प्राप्ति हम लोगों को हो रही है। तो गोलोक धाम की प्राप्ति में ये कठिनाई, क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हें भारी असुविधा हो रही है, हमें तो कोई असुविधा नहीं है, हम तो बहुत आनंद में हैं। उस समय पथमेड़ा में रहने की व्यवस्था नहीं थी ज़्यादा। फूस की झोपड़ियाँ बनी थी, उन झोपड़ियों में हम लोग रुके थे। एक झोपड़ी में हम और महाराज जी थे। हम तो कथावाचक व्यास बन के गए थे, और महाराज जी की पावन सन्निधि थी। तो ठंडी ठंडी हवा वहाँ लगती खूब। महाराज जी कहते, हमने कि महाराज जी कम से कम आपके लिए तो एक कक्ष हो जाता तो अच्छा था। अब एक ही कुटिया में थे तो बात करते रहते थे, आपके लिए तो एक कक्ष हो जाता तो बहुत अच्छा था। हाँ, व्यास के लिए कक्ष होना चाहिए। हम तो अभ्यागत साधु हैं, हमारे लिए कोई कक्ष वक्ष की ज़रूरत नहीं है। कक्ष होता तो गोष्ठ की खुली हवा कहाँ से मिलती। इतनी गायों के शरीर को छू करके हवा आ रही है। वाह, कितना सुख है, कितना सुख। ऐसा विलक्षण जीवन, असुविधा असंतोष है, ये कभी उनकी वाणी से सुनने को नहीं। एक निमाणा गांव, निमाणा राजस्थान का, चोमू के पास, तो वहाँ महाराज जी की कथा थी। हम लोग गए तो इस समय जो चैतन्य कुटी के महंत जी हैं ना, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के श्री महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी, वो भी साथ में थे महाराज जी के। और भी 1-2 महात्मा थे, वो भी पढ़ते थे उस समय। महात्मा तो थे लेकिन अध्ययन चलता था उनका। यहाँ रंग लक्ष्मी से परीक्षा देते थे, वो पढ़ने भी जाते थे। तो हम लोग यहाँ से नाथद्वारा वाली बस चलती है, उसमें हम लोग बैठे, जयपुर उतरे। जयपुर से एक हरमाड़ा एक जगह है, हरमाड़ा बस अड्डा, हरमाड़ा। तो वहाँ से छोटे बस, उसमें सिटी बस होती है ना, छोटी बस, मिनी बस, उसमें बैठ करके हम लोग हरमाड़ा गए। और हरमाड़ा से फिर वहाँ प्रतीक्षा करते करते फिर एक बस मिली। उस बस से चल करके शाम तक महाराज पहुँचे। और वहाँ पता चला कि रोड से कम 2-3 किलोमीटर भीतर पैदल पैदल जाना, रेतीला मार्ग, कोई वाहन व्यवस्था नहीं, कोई अगवानी करने रिसीव करने आया हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। शाम का समय हो गया। अब महाराज जी रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे इधर उधर का। पानी जो कमंडल में है वही लेते थे। एक कुपिया में रखते थे पानी, प्लास्टिक की कुपिया में, वो भी गर्म हो जाता था थोड़ा थोड़ा पानी। तो हम लोगों को इतना इतना चना दिया महाराज जी ने, बस भुना हुआ चना और अग्नि दीपक चूर्ण। बोले जायके का जायका, फ़ायदे का फ़ायदा। जायका भी बन जाएगा, फ़ायदा भी चना से होगा। चना दे दिया, भुना हुआ चना, और कुछ खाने पीने को कुछ नहीं। बालक ही थे, हमको बड़ी जोर भूख लगी। अब शाम हो गई महाराज, यही समय होगा वहाँ से पैदल पैदल जाने का। हमने कि ले अभी सामान लेके और चलना, कोई लेने भी नहीं आया। महात्माओं की कथा है, अच्छी व्यवस्था है भैया। तो महाराज जी बोले क्यों, कैसे मुंह सुखा रहे हो? हमने कि महाराज जी पूरे दिन तो उपवास हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला, और अब पैदल और चलना पड़ेगा। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट और सह लो, लाओ तुम्हारा थैला वैला हम ले लेते हैं।
तो हमारा थैला महाराज जी ने कंधे पे ले लिया। मैंने कहा नहीं नहीं हम ले, नहीं नहीं तुम खाली हाथ तो चलो पंडित जी महाराज, खाली हाथ तो चलूँगा। ठीक है। ऐसे हम उनके अपराधी शिष्य के अपना थैला हमने गुरुजी को दे दिया। महाराज जी कंधे पर अपना सामान लिए हैं, हमारा थैला लिए हैं, पोथी भी लिए हैं, और महात्माओं के पास थोड़ा थोड़ा सामान था, वो भी सब अपना अपना लिए थे। हम लोग पैदल चल कर के रेत में रात को वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ खेत था। खेत में बाजरे की करब रब तो सब कट गई थी, खेत खाली पड़ा था, और उसमें कुआं था। कुआं में पानी नहीं था, और नीचे उसी में कुएं में बोरिंग थी। डीजल इंजन रखा हुआ था, और एक भाटों का पत्थर का बना हुआ एक मकान था, ऐसे लंबा सा घर जैसा। उसमें दरवाजे खिड़की तो सब था, लेकिन उसमें फाटक वाटक नहीं थे, खाली ऐसे चौखट्टा बना हुआ था। और बाजरे की करब से ही खिड़की को ढकने का, दरवाजे को ढकने का वो सब बनाया, टटिया जैसी बनाई गई थी। भीतर भी करब बिछी थी, बाजरे की करब, और ऊपर से एक पुराना सा फर्श बिछा था, और महाराज जी के लिए एक चौकी बिछी थी, और भेड़ के उनका काला कंबल, राजस्थान में जैसे होते, बस इतनी सुविधा थी। और एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में बढ़िया से पानी भरा हुआ था। बस इतना ही प्रबंध था वहाँ, और कुछ नहीं था। लाइट थी नहीं। और जहाँ हनुमान जी का स्थान है, कार्यक्रम स्थल, वो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि यहाँ से रोड तक चले जाएं, इतनी दूर था वो, इतनी दूर वो था, स्थान था जहाँ कथा होनी थी। हम लोगों को रुकने की व्यवस्था खेत में की गई थी। तो वहाँ बिजली नहीं थी, तो वो मिट्टी के तेल का उस शीशी में भर देते, मिट्टी का तेल, और उसमें एक कपड़े की बत्ती लगा देते हैं, उसको लुक्का कहते हैं, लुक्का ही बोलते हैं ना। हाँ, तो वो लुक्का जल रहा था। तो महाराज जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, बोले अरे बंद करो इसको। क्यों? कहते कैरोसन के तेल की गंध से सब देवी देवता भग जाते हैं, कोई देवी देवता पास रहता नहीं, बंद करो इसको। उसको तो उन्होंने बुझवा दिया। अब एकदम अंधकार हो गया, कुछ नहीं वहाँ। अब हम लोग बैठे आराम से वहाँ। हमने कि महाराज जी कहाँ गए, कहाँ वृंदावन में थे, पूरे दिन चले सवेरे से, और अब रात को यहाँ पहुँचे, अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। बोले देखो, जब से बिजली आई है तब से आँखों को विश्राम नहीं मिलता है, और आँखें लोगों की कमज़ोर हो गई। पहले दीपक के प्रकाश में लोग पढ़ लेते थे। हम लोग बनारस में अंडी के तेल का दीपक जला करके पढ़ते थे। तब बिजली नहीं थी, अंग्रेजी शासन था, और भगवान कितने दयामय हैं, 7-8 दिन के लिए हम लोगों की आँखों को पूर्ण विश्राम दिया है। बिजली का क्या काम अपने को, न दीपक का काम, न बिजली का काम। कथा दिन में होनी है, रात में सोना ही तो है। हमने कहा महाराज जी सोना तो है, हम तो पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम कुछ पुस्तक पढ़ लेते रात को तो ठीक था। तो बोले जब लाइट बिजली नहीं थी तब लोग पढ़ते ही नहीं थे क्या? ऐसा है, हम लाइट न होने से पढ़ने में सुविधा ज़्यादा होगी। हमने कहा महाराज जी क्या सुविधा होगी? बोले हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे और तुम लेटे लेटे पढ़ना। लाइट जल रही होगी तो मर्यादा होनी पड़ेगी, हमको भी बैठना पड़ेगा, तुमको भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो बोले हम व्याकरण बोर्ड पढ़ाते चले जाएंगे, लघु सिद्धांत, और तुम पढ़ते चले जाना, पूछना और हम बताते चले जाएंगे। तुम्हें भी कंठस्थ है, और जो तुम पूछोगे सो हम बताएंगे, तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होगी। महाराज जी यहाँ सुविधा तो कुछ नहीं है, क्या सुविधा चाहिए? सब रोगों की यही दवा, मट्टी पानी और हवा। क्या बढ़िया राजस्थान की मिट्टी है, बढ़िया बोरिंग का पानी है, क्या बढ़िया हवा यहाँ आ रही है, बहुत आनंद है। ऐसा आनंद भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। 9-10 बजे जाके हम लोगों को फिर कुछ ब्यारू व्यारू मिली, वो भी वहाँ जाना पड़ा, जहाँ स्थान था वहाँ जा करके फिर ब्यारू वगैरह हम लोगों ने। ऐसे 1-2 प्रसंग नहीं भैया जी, बहुत प्रसंग है। एक ढाना गांव है, ढाना गांव है, ये बंधा बरेठी के पास ढाना, वहाँ कथा हो रही थी महाराज जी की। तो एक बुंदेलखंडी
पंडित जी, वो रसोई बनाते थे, उनको पंडा कहते हैं लोग वहाँ। बुंदेलखंड में जो ब्राह्मण रसोई बनाते हैं उनको पंडा जी कहते हैं। पंडाए बुला लाओ, पंडा रसोई बनावे हो। तो पंडा जी थे, वो रसोई बनाते थे, बढ़िया बनाते थे रसोई, पर वो रसोई बुंदेलखंडी बनाते थे। बुंदेलखंडी रसोई क्या, खूब हरी हरी लाल लाल मिर्चा, और बस पीस करके खूब मिर्चा डाल दो, सोई बुंदेलखंडी रसोई होगी। और क्या बुंदेलखंडी रसोई में वो इतना मिर्चा डालते महाराज, दाल में भी साग में, कि पूरा झन्ना जाता शरीर, नाक से पानी, आँख से पानी, कान में सीटी सी बजे, ऐसा महाराज वो विचित्र ब्राह्मण। और जो भी ब्राह्मण वहाँ, वो कुछ ही छोटा मोटा यज्ञ अनुष्ठान भी था, तो वो सब ब्राह्मण जो बुंदेलखंडी थे वो इतने रुचि से खावे महाराज। सन्नाटो, एक वो रायता जैसा होता है मिर्ची वाला, सन्नाटो कहते, सन्नाटो भी बने। और महाराज जी तो, महाराज जी को कहाँ ये सब अनुकूल पड़े, इतना मिर्चा वाला। तो महाराज जी एक कटोरी में पानी भर लेते और रोटी ले लेते, खाली रोटी, और उस पानी से डुबा करके, ऐसे डुबा करके खा लेते। और 2 समय कथा कहनी। तो शरीर के पिताजी ने कहा कि महाराज जी आपके लिए अलग से बना दें, या इनको कह दें कि नमक मिर्चा मत डाला करो। महाराज जी बोले हमारे लिए कोई स्वाद का आग्रह नहीं है, केवल पेट भर जाए इतनी सी बात है, स्वाद का कोई आग्रह है नहीं। और मेरे कारण इतने ब्राह्मणों का स्वाद प्रभावित हो जाए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन न मिले, तो ये तो ब्राह्मणों के प्रति अपराध बन जाएगा। इसलिए बहुत आनंद, इन सबको सीसी करते हुए खाते देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हैं, हम मान लेते हैं कि हम दाल साग से खा रहे हैं, पानी में डुबा के खाते, हम मान लेते हैं कि हम दाल साग से पा रहे हैं। छाछ दही महाराज जी के अनुकूल नहीं पड़ता था, वो भी नहीं लेते। हमें तो कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता कि 6 घंटे 8 घंटे कथा कहे और पानी में डुबा के रोटी खाए और कहे कि यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। ये लोगों ने बड़े पुण्य किए हैं। अभी जो इस समय भगवान की दया से हमारे साथ रह रहे हैं, इन लोगों ने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए बढ़िया सुख भोग रहे हैं। नहीं तो हम तो पूज्य महाराज जी के साथ प्रायः कथाओं में रहे, तो सबकी कथाएं ऐसी ही हैं, ऐसी ही व्यवस्थाएं होती थी, ऐसी ही कथाएं होती थी। बुंदेलखंड में एक जगह गए महाराज जी के संग, घमेलू अमियाँ, घाम खाई भाई, गरम गरम अमियाँ रख दी और एक छपरी, एक मटकी भर के दही रख दिया। दही वहाँ ऐसे ही जमाते बिना गरम किए, दही रख दिया और वो अमियाँ रख दी एक झबरिया भर के। बोले बस महाराज फरार करके करने का था, यही को फरार होने, फरार माने फलाहार, और कुछ नहीं। वो देसी अमियाँ, घमेलू, घमेलू जानते ना, घाम वाली छोटी छोटी अमियाँ, खट्टी सी, और वो एक मटकी भर के दही और एक शक्कर। महाराज जी ने तो प्रणाम किया, जल पी लिया, बोले हमको आम अनुकूल नहीं है, दही अनुकूल नहीं है, हम तो अब थोड़ा बहुत जैसे तैसे खाए। लेकिन महाराज बड़े वीर पुरुष वहाँ के लोग, पूरा मटकी भर के दही और सब झबरा भर के अमियाँ, सब देखते देखते जैसी आराम। बोले वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। महाराज बोले देखो कितने संतोषी ब्राह्मण हैं इस क्षेत्र के, जो दे दो उसी को पा करके प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से सब जगह सब में गुण देखना, किसी में दोष नहीं देखना, और हर स्थिति में संतुष्ट रहना। अद्भुत, क्या कहना, अरे राम राम। ऐसा जीवन कहीं दूर दूर तक देखने सुनने में नहीं आता। इसको कहते हैं जथा लाभ संतोष सदा। ये है सरलता, है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई,
जथा लाभ संतोष सदाई, सदा सर्वदा संतुष्ट रहना। बैर न विग्रह आस न त्रासा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा इत्यादि अनेक प्रकार के वाक्य हैं जिनमें ये बात व्यक्त होती है कि इस प्रकार से सरल होना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी श्रीमद् भागवत जी में कहा कि हे दैत्यवाल को, भगवान की उपासना में कोई प्रयास नहीं करना है, बड़ी सरलता है। बस इतना ही करना है कि अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से हृदय में दया भाव को धारण करके उनके शरणापन्न हो जाना है। अब प्रहलाद जी के लिए तो सरल है, दूसरों के लिए उतना सरल थोड़ा ही है। ऐसा है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आई। कहत सुगम, कहने में बड़ी सुगम है ये सब बातें, पर करनी अपार, करने में बड़ा इसका कोई पारावार नहीं है। ये तो वही जानता है जिस पर बनी आती है। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज ने कहा कि जब किसी जीव का अंतिम जन्म होने को होता है तो उसमें सरलता आ जाती है। फिर से सुनो, अंतिम जन्म होने को होगा तो एकदम सरलता आ जाएगी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि जो अत्यंत सरल है वो जीते जी मुक्त है, मरने के बाद मुक्ति की जरूरत नहीं है। सरलता इतनी ऊंची चीज है, यही कठिन है। तो जिस पे जो बने भक्ति जिस पर बनती है वही करता है भक्ति, सब भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? बोले जो जेहि कला कुशलता, कहाँ सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। ये भक्ति भी एक युक्ति है, ये संतों की कृपा से समझ में आती कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। संत कृपा हो जाए, साधु कृपा हो जाए तो भक्ति करना कठिन नहीं है, बहुत सरल है भक्ति करना। कहते जो जिस कला में कुशल होता है उसके लिए वो कला सुलभ होती है, सुख करने वाली होती है। उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। सफरी माने मछली। गंगा जी का प्रवाह सुरसरी प्रवाह, सुरसरी क्यों कहा और नदियों को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैदान में तो गंगा जी हैं, सबसे वेग पहाड़ों में नदियों में गंगा जी का है। क्योंकि गोमुख से गंगा जी आई हैं, बहुत ऊंचाई से गंगा जी आई हैं और फिर बहुत नीचे आई हैं। तो जितना नीचे होती ढलान जितनी होती चलेगी उतना वेग उनका बढ़ता चला गया। वहाँ आप पैर नहीं रख सकते गंगा जी में, और तो और गंगोत्री में गंगा जी में इतना वेग है कि आप पैर नहीं रख सकते। और नीचे उतरी गंगा जी, वहाँ तो भैया आप भले ही तैरना जानते हो, यदि कहीं भीतर घुस गए तो फिर अब जीवित नहीं आ सकते। ऐसा है महाराज गंगा जी का प्रवाह। तो कहीं कहीं गंगा जी का प्रवाह जो होता है वो ऐसे होता है जैसे पहाड़ आ गए, और पहाड़ आ गए तो स्वाभाविक गंगा जी ऊपर चली गई, फिर वहाँ से वो जलप्रपात नीचे गिरता है। ऐसा भी कई जगह है, ऊपर से जल नीचे गिरता है तो ऊपर से धार जैसी, दूध की धार जैसी लगती है। वहाँ जाकर बैठ कर के देखो तो छोटी छोटी मछलियाँ उस प्रवाह में ऊपर तक चढ़ जाती हैं। आप सोचो कैसे चढ़ती हैं? आपकी हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी कि छोटी मछली प्रवाह में उल्टे चढ़ जाती है, जल की धारा को पकड़ पकड़ के चढ़ जाती है। ऐसे लगता है कि पकड़ के चढ़ रही हो, जैसे छिपकली भीत पे चढ़ती है ऐसे चढ़ जाती छोटी छोटी मछली। खेलती हैं, ऊपर से फिर नीचे आ जाती, फिर ऊपर चढ़ जाती, फिर नीचे आ जाती, खेलती है छोटी मछलियाँ, क्योंकि वो जल में ही रहती हैं।
वो कुशल हैं। इसका मतलब है जो निरंतर भक्ति के रस में डूबा रहता है, संतों की सभा में ही रहता है, विमुख जनों का संग नहीं करता है, ऐसे जीव मछली के जैसे छोटे से छोटे ही क्यों ना हो, उनके लिए भक्ति करना कठिन नहीं है, उनके लिए भक्ति करना सरल है। और गज, हाथी, कितना विशाल होता है हाथी, कितनी शक्ति होती है हाथी में, पर हाथी भी गंगा जी की धार में बह जाते हैं। इसलिए हाथी जहाँ तीव्र प्रवाह हुआ, गंगा जी में भीतर घुसते नहीं हैं। जहाँ गंगा जी का हृदय हो गया है, गड्ढा जैसा हो गया पानी का, वहीं तक हाथी जाएंगे। उसके आगे जहाँ तेज प्रवाह है वहाँ हाथी नहीं जाते हैं, क्योंकि हाथी भी उलट पलट हो जाएंगे, वो भी गिर जाते हैं। तो हाथी के लिए कठिन है, पर मछली के लिए कठिन नहीं है। क्यों? बहुत ध्यान से सुने। हाथी के लिए कठिन इसलिए कि हाथी सदा गंगा जी में नहीं रहता, और मछली के लिए इसलिए सरल है क्योंकि मछली सदा गंगा जी में रहती। ध्यान में आ गई बात? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा। है? ये साक्षात गंगा जी भगवान की भक्ति ही है। तो निरंतर जो भक्ति के रस में डूबा हुआ है भैया जी, उसके लिए भक्ति सरल है। भक्ति यदि ईमानदारी से करना है तो पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री मामा जी महाराज, पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों का निरंतर संग मिले और उनके सिद्धांतों को हम आत्मसात करते हुए चलें तो भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है, और नहीं तो भक्ति करने में बहुत कठिनाई है। रघुपति भगति करत कठिनाई। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। ज्यों सरकरा मिले जल सिकता मह बलते, न को बिलवा बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। शक्कर और बालू को बढ़िया से मिला दो, मिलाकर किसी अच्छे से अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कह दो, हमको आपको कह दो कि इसको थोड़ा अमनिया कर दो, बालू अलग कर दो, शक्कर अलग कर दो, कर पाओगे? और चैंटी कितनी छोटी होती है चैंटी, और चैंटी को वहाँ कर दो, महाराज चैंटी बालू बालू है छोड़ देगी और शर्करा के सूक्ष्म कणों को ग्रहण कर लेगी, बीन लेगी उनमें से शक्कर के कणों को। इसी प्रकार से भक्ति जो है वो बालू में मिली हुई जैसे है। संतों की कृपा से रसज्ञता आ जाए, भक्ति रस का स्वाद मिल जाए, तो स्वाद न मिले तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भक्ति की खोज नहीं कर सकता, भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। रस ही है ना, वो रस को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु संतों की कृपा हो जाए और भगवान के नाम रूप लीला का किंचित भी स्वाद मिल जाए तो चींटी जैसा सामर्थ्य विहीन जीव भी और उस मिली हुई बालू में से शक्कर के कणों को खोज लेता है, खोज लेती है चींटी। इसी संसार में ही तो भक्ति है, मिली जुली है भक्ति, पर खोजता कौन है? रसज्ञ, रस को जानने वाले खोजते। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, छोटी सी चींटी बिनु प्रयास ही पावे। चींटी के जैसे छोटे हो जाओ, अहम शून्य हो जाओ, अपने को छोटे से छोटा मान लो, तब संत सदगुरु की कृपा से भक्ति का रस मिलेगा। और भक्ति का रस मिल जाएगा तो चाहे जहां आप जाएंगे वहीं आपको भक्ति का रस प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी खटिया पर बैठे हैं, गांव की बात है,
और एक ग्रामीण स्त्री जिसके पटेल, उसके ग्रामीण स्त्री वो गैया की धार काट रही। धार काटते देखते ही ब्रजलीला में महाराज जी चले गए और यशोदा जी धार काट रही हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, अथवा गोपी धार काट रही, ठाकुर जी खड़े हैं। इसी भाव की स्मृति आती, महाराज जी को भावावेश हो गया, महाराज जी को भाव मूर्छा हो गई। ऐसे प्रसंग हैं कि नहीं? पानी भरते हुए देख करके भावावेश हो गया है। घड़ा लेते देख ले, हाँ महाराज जी के घंटों बीत जाते, हाँ, समाधि लग जाती थी, तो उनको गोपियां नजर आती, गोपियां नजर आती थी। ये है रसज्ञ, इसको कहते हैं। रस मिल जाएगा तो छोटे छोटे बालक खेलेंगे, उनमें बाल कृष्ण खेलते हुए, राधा रानी सखियों के साथ खेलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और रस नहीं मिलेगा तो साक्षात रास बिहारी की लीला दर्शन करके भी और भाव की जागृति नहीं होगी। ये है। अब आगे कह रहे हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजि योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। योगी का अर्थ यहाँ भक्ति योगी है। योगी माने भक्ति योगी, प्रेम योगी, भक्ति योगी। वो क्या करता है? इस दृश्य मात्र को अपने पेट में भर लेता है। उदरस्थ कर लेता है। ध्यान में नहीं आई बात? जैसे भगवान महाप्रलय काल में सारी सृष्टि को उदरस्थ कर लेते कि नहीं, ऐसे ही प्रेम योगी, भक्ति योगी, जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, इस दृश्य प्रपंच जगत को समेटकर भीतर कर लेते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में दृश्य जगत बचता ही नहीं है। ये सारा जगत भगवान का लीला विलास ही उनके लिए हो जाता है। दृश्य जगत बचता नहीं है। और निद्रा को त्याग देता है। वो निद्रा क्या है? मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई सुपन अनेक प्रकारा। मोहरूपी निद्रा का त्याग कर देता है। और जब मोहरूपी निद्रा का त्याग करके दृश्य प्रपंच को अपने भीतर समेट लेता है, अर्थात भगवत दृष्टि से युक्त होकर के जित देखो तित श्याममयी है, सारे जगत का तिरोभाव हो जाता है और सर्वत्र अपने आराध्य श्याम सुंदर का दर्शन जब होने लग जाता है, तो ऐसा जो द्वैत से वियोग जिसका हो गया, द्वैत से वियोग माने जिसके लिए अब द्वैत नहीं बचा, तू और तेरा और मैं और मेरा नहीं बचा, जिसके लिए केवल श्री ठाकुर जी ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा है, ये सब कुछ भगवान का स्वरूप हो गया। ऐसे जो महापुरुष हैं वे ही भक्ति के श्रेष्ठतम रस की अनुभूति करते हैं। जब तक भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, तब तक भक्ति रस की पूर्ण अनुभूति नहीं है। क्या ऊंची बात! इसलिए कहा रघुपति भगति करत कठिनाई। ये प्रहलाद जी की अवस्था है। ये अवस्था प्रहलाद जी की अवस्था है। इस अवस्था पर पहुंचने के बाद भक्ति रस का स्वाद मिलता है। फिर क्या होता है? बोले ऐसी भक्ति जब मिल जाती है तब शोक मोह सोई हरिपद अनुभवे परम सुख। हरिपद माने भगवान का धाम, भगवान का वैकुंठ गोलोक साकेत का अनुभव करता है, परम सुख का अनुभव करता है। द्वैत बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। सर्वत्र अपने प्रेमास्पद को वो देखने लग जाता है। और शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही। इस भक्ति के रस में डूबा हुआ जो साधक है, उसको न शोक रहता न मोह रहता। तत्र कह मोह क शोकः एकत्व अनुपश्यतः। जहाँ एकत्व का दर्शन हो रहा, वहाँ शोक मोह के लिए स्थान नहीं है। वेद में लिखा है न भय है न हरस है। क्योंकि भय कैसे होता है? भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा है, जब ये होगा तब भय होगा। हमारे भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई है तो भय होगा। अपने ठाकुर से भय कहाँ से लगने लग गया?
नामदेव जी को भय नहीं लगा, प्रेत को देख के भी भय नहीं लगा, क्यों? प्रेत के रूप में भी उन्होंने भगवान को ही देखा। और फिर दिन रात देश काल सब उसके लिए एक जैसे हो जाते हैं। फिर तो हमारो वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर। यही स्थिति है। छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। हमारो श्री वृंदावन और ये है धाम, ये प्राप्ति है धाम की। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाई। ये है भक्ति की सर्वोच्च दशा। इस दशा की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक संशय का समूल नाश होने वाला नहीं है। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान की अनुभूति होगी। भगवान का अनुभव जब हो जाएगा तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, सारी कर्मराशि क्षीण हो जाएगी। हाँ, जब भगवान की अनुभूति हो जाएगी, इसको कहते हैं भक्ति। इस प्रकार की भक्ति कठिन है, पर अब हम लोग जो है ना, जिसको कहना चाहिए प्राइमरी से छोटी क्लास कौन सी होती है? नर्सरी होती है। LKG होते, क्या कहते भगवान जाने, क्या कहते ऐसे को? तो बच्चों को पढ़ाने खेल करना सिखाया जाता, खेलते खेलते बेचारे धीरे से हैं। हाँ, प्ले नर्सरी है। लो, हमको तो लगता है हम तो उसके लायक भी नहीं है। हम लोग खेल कर रहे हैं, केवल तिलक लगाने का खेल, माला पहनने का खेल, कपड़ा पहनने का खेल कर रहे हैं। अभी भगवान की भक्ति हमें कहाँ प्राप्त हुई? पर ये भी भक्ति है। ये खेल करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे वो प्ले वाली क्लास में बैठने वाला भी फिर नर्सरी में आगे बढ़ जाता, फिर LKG UKG क्या क्या होता, वो सब करने के बाद फिर वो प्राइमरी भी उत्तीर्ण हो जाता है, कक्षा 5। पहले तो कक्षा 5 भी बोर्ड होती थी जब हम पढ़ते थे, हैं, और कक्षा 8 बोर्ड होती थी। अब तो शायद ख़त्म हो गई है। हाँ, हाई स्कूल बोर्ड है। तो कक्षा 5 भी कर लेता है, उसको कक्षा 5 को कहते प्राइमरी, और 8 को कहते मिडिल, 10 को कहते मैट्रिक, और फिर 12 हो गई तो इंटर हो गई, फिर BA हो गया, MA हो गया, सब हो जाता है, PhD डीलिट फिलिट सब हो जाता है, हैं। ऐसे ही प्रवेश का, फिर प्रथमा, फिर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, फिर उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री, फिर आचार्य, सब हो जाता है। और शुरुआत में ही कहे कि भैया ये तो बहुत कठिन है, आई उण रिल्द्रिक बहुत कठिन है, जबानी नहीं इधर उधर मुड़ रही है, हैं, तो भैया फिर रह जाओ, कठिन है तो कठिन है, तो रह जाओ। इसलिए भक्ति की कठिनाई जानकर भी हताश निराश नहीं होना है, इस में चलना है। 9 क्लास हैं इसकी। कितनी क्लास हैं? 9 कक्षाएं हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रीते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। उसमें सबसे पहला है श्रवणम। तो पहली तो सही, श्रवण तो करने लगे, सुनना भी नहीं आया तो फिर तो जीवन बेकार है।
पूज्य स्वामी नवल राम जी महाराज ने एक बात हमको बताई। स्वामी जी के यहाँ अनेक साधक रहते थे, और जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं सब एक प्रकृति के होते नहीं, एक स्वभाव के होते नहीं, ऊंच नीच थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहते ही, लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है, कलह पर जीव कहाँ जाए, कलयुग तो है ही है, राग द्वेष तो फैला हुआ है, कहाँ जाए। तो गलती भी लोगों से बन जाती, गलती बन जाती तो स्वामी जी के पास उसकी शिकायत पहुंच जाती, भाई ये गलती क्या है, साधक ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपका सत्संग होकर इतनी बड़ी गलती कर दी। तो स्वामी जी कहते गलती तो की है, ठीक है, पर वो सवेरे प्रार्थना में आता है कि नहीं? बोले हाँ आता है। बैठता है सत्संग में? बोले हाँ बैठता है। शाम के सत्संग में बैठता है? बोले हाँ बैठता है, 3 टाइम सत्संग होता था। फिर रात के सत्संग में बैठता? बोले हाँ बैठता है। सत्संग में बैठता है ना, तो कोई बात नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती बन जाए, यदि सुनता है तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। और यदि प्रार्थना में आना छोड़ दिया है, सत्संग में आना छोड़ दिया, कथा नहीं सुनता, तो स्वामी जी निकालो निकालो उसको, क्योंकि क्लास में ही नहीं आता तो आगे सीखेगा क्या, पढ़ेगा। चाहे जितना दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, सुनने लग जाए तो उसके सुधार की संभावना सदा सर्वदा बनी रहेगी, पर सुने ही नहीं तो जीवन में कभी सुधार संभव नहीं है। पता नहीं सुनते सुनते कौन सा एक वाक्य ऐसा हमारे कान में पड़ जाए जिससे हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों सर्वथा बदल जाएं, और हमारे जीवन में विवेक का सूर्य उदित हो जाए, हमारे जीवन में नव प्रभात आ जाए। इसलिए सुनना कभी बंद नहीं करना चाहिए, सदा श्रवण करते रहना चाहिए, सदा सुनते रहना चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता है, ये जो माता जी यहाँ वास कर रही हैं, सवेरे से लेकर के पूरे दिन एक एक मिनट का उत्तम उपयोग, यही धाम में रहने का लाभ यही है। हमेशा अपने आप को श्री ठाकुर जी में लगा के रखो। हमारे महाराज जी कहते थे फालतू खोपड़ी शैतान की, साधन में लगा करके रखो, गौ सेवा में लगा के रहो, कीर्तन में, कथा में निरंतर। शरीर से सेवा करते हुए भी भगवान नाम का जप बंद नहीं होना चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे, एक महात्मा हैं, उन महात्मा को हमने नियम दिया हुआ है कि तुमको 6 करोड़ मंत्र आज का जप करना है, अनुष्ठान पूर्वक। दशांश हवन भी नित्य करना है, और राम स्तवराज, राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम सहस्रनाम, उपनिषद, जो पंचांग है, राम हृदय, उन सब का पाठ भी करना है। वो सारा पाठ भी कर लेते हैं, नाम जप भी कर लेते हैं, नवान्न पारायण भी कर लेते हैं, और अपने गुरु महाराज की सारी सेवा स्वयं करते हैं। उनको रसोई बनाने से, बर्तन मांजने में भी किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम इतना, बोले हम 4 घंटे मुश्किल से विश्राम करते हैं बस, कि शरीर भी कमज़ोर है। मैंने कहा कि वो ये नाम जप जो कर लेते हो, मंत्र जप के तो पर्याप्त समय बैठ के किया जाएगा, पर नाम जप की संख्या पूरी कैसे करते हो, क्योंकि सारा समय तो तुम्हारा सेवा में चला जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी युक्ति बताई महात्मा ने। उन्होंने कहा महाराज जी 1 घंटे माला जपने में हमको, जैसे 1 घंटे हमने जप किया तो 1 घंटे जप किया घड़ी देख करके, उसमें हमारी कितनी माला हो गई नाम जप की। अब मान लो हमको सवेरे से लेके 3 घंटे लगा झाड़ू बुहारू गोबर से चौका लीपा पोता करने में, फिर कुछ ठाकुर जी की सेवा करने में, रसोई बना के गुरु जी को जिमाने में हमको समय लगा। तो उतना जितना जो समय है उतने समय मौन रहते, किसी से बोलते हैं नहीं, तो निरंतर उसी तीव्र धारा से नाम जप करते रहते हैं। तो नाम जप करते रहते हैं तो मान लो जैसे 1 घंटे में, मान लो 4 घंटे में अच्छी जिनकी स्थिति होती है वो 4 घंटे में 1 लाख कर लेते हैं पूरा नाम।
4 साढ़े 4 घंटे में 1 लक्ष नाम कर लेते हैं। तो अब मान लो 1 लाख नाम हुआ 4 घंटे में, तो हम उसको 1 लाख न गिन करके उसको हम 85,000 गिनेंगे, आधा गिनेंगे, क्योंकि माला से नहीं कर रहे हैं इसलिए आधा गिनेंगे। पर आधा गिनेंगे तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से शरीर से सेवा करते हुए भी निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। आप करके देखो, बहुत सुख मिलता है। हाँ, बाहर किसी को जनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर सवेरे जगने से लेके और सोने तक एक क्षण भी खाली होवे तो नाम भीतर से बंद न हो। अभ्यास हो जाने पर पढ़ते पढ़ते भी नाम चलता रहता है। अभ्यास हो जाने पर दूसरा काम करते हुए, दूसरों की बात सुनते सुनते भी नाम चलता रहता है। दूसरों से बोलते बोलते भी नाम की स्मृति बनी रहती है। अभ्यास हो जाने पर। अभ्यास कर लो। नाम ही सार है, नाम ही प्राण है, नाम ही सब कुछ है। वैष्णवता है क्या? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए, हर समय हमारा भगवान की किसी न किसी सेवा में, भगवान की किसी न किसी स्मृति में हमारा समय जाए, इसी का नाम भगवान की भक्ति है। ऐसा करते करते हम लोग झूठमुठ खेल रहे हैं। झूठमुठ खेलत सचमुच होए, और सचमुच खेल है बिरला कोय। तो कभी सचमुच खेल भी हो जाएगा गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। झूठा हो रहा भी, कोई सच्चा भी हो जाएगा। तो इस पद को गा करके फिर हम आज का प्रवचन, अर्थ तो हो ही गया भाव, अब इस पद को गान करके इसको पूर्ण कर देते हैं। सभी लोग श्रवण करके उच्चारण करेंगे। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। हाँ, एक बात ध्यान में आ गई, फिर कह देते हैं। इन भोले बाबा से पूछ लो। भक्ति, पानी आ गया क्या है? पानी आ गया तो माताजी तो भीग जाएंगी, उनको भीतर ले लो जो। अच्छा, भोले बाबा से पूछो। अब देखो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, शिव समान, शिव समान अस को व्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असिनारी। सती जी का क्या पाप था? अरे सीता जी का वेश बना लिया, यही तो दोष था। और क्या दोष था? नाटक में लीला होती है, नाटक होती है, तो वही पात्र तो कभी देवर्षि नारद जी बन जाता है, और समय पड़ने पर वही पात्र कभी कंस भी बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता? लीला में ऐसा थोड़ी है कि वो जो नारद जी बने वो कंस नहीं बन सकता। जरूरत पड़े तो कंस भी बन जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कोई मुसलमान भी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नाटक था, नाटक में थोड़ी देर के लिए बन गई तो क्या गजब हो गया। लेकिन ये है भक्ति की सूक्ष्मता कि मैं
प्रभु श्री राम को किस भाव से देखता हूँ, जानकी जी को माता जी के भाव से देखता हूँ, और मेरी माता का स्वरूप मेरी पत्नी ने बनाया, तो अब वो भी मेरी पत्नी मुझे लिए त्याज्य हो गई, क्योंकि जिसने सीता का स्वरूप धारण कर लिया अब पत्नी भाव से उसकी ओर में देख नहीं सकता। ये है भक्ति की बारीकी, इसी को कठिनाई कहते हैं। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कहत सुगम करनी अपार, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आए, जाने सोई जेहि बनी आए, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिन, जो जेहि कला कुशलता कहाँ सोई, जो जेहि कला सुलभ सदा सुखकारी, सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सफरी जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी, सुरसरी रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठ, ज्यों सर करा मिले जल सिकता महा, ज्यों सर करा मिले सिकता महा, बलते न को बिलगावे, बलते न को, हाँ अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, अति रसज्ञ बिनु प्रयास ही पावे, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठ, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी जोगी, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, सोई अतिशय द्वैत वियोगी, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तहाँ नाहि, देश काल, हाँ तुलसीदास यह दशाहीन, तुलसीदास संशय निर्मूल न जाहि,
संशय निर्मूल न जाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।